नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे मतदान से पहले मंथन की। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर जो है बाय इलेक्शन होना है और उसके पहले अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन अब जो है मतदान को लेकर दोनों ही दलों में, चाहे हम बीजेपी या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही दलों में मंथन का दौर चल रहा है। और खास बात यह है कि किस तरीके से जो है मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाना है और अपने पक्ष में वोटिंग करानी है। ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पूरा दमखम जो है दोनों ही पार्टियों ने बाई इलेक्शन के रण में लगाया। हमने देखा कि 4 सीटों पर ये रण है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पूरी दमखम के साथ इसको जो है आम चुनाव की तरह लड़ती हुई यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आई है। जिस तरीके से हमने देखा, तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज चेहरे इस 4 सीटों के रण में जो है, 4 की जंग में जो है सड़क पर उतरे, जनता से संवाद करने की कोशिश की, जनता को लुभाने का प्रयास किया। लेकिन अब चुनाव प्रचार थम चुका है और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग एक तरफ सख्त नजर आ रहा है, पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने को लेकर जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने तैयारी की है, तो वहीं अब दलों की भी अपनी तैयारी चल रही है और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में जो है बैठकों का दौर भी देखा जा रहा है। आज एक बड़ी बैठक जो है सीधे तौर पर देखें तो बीजेपी मुख्यालय में हुई चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, और यहां पर किस तरीके से जनता को घरों से निकालना है, बूथ तक पहुंचाना है और अपने पक्ष में मतदान कराना है, ये एक बड़ी चुनौती रहती है। तो यही कारण है कि अब डोर टू डोर संपर्क करेगी बीजेपी भी। बीजेपी ने इसकी खास तैयारी की है। दीपावली का त्यौहार आने वाला है और उसको लेकर दीपावली से जोड़कर बीजेपी जो है घर घर दीपक जलाने की कोशिश में है कि किसी भी तरीके से जनता को बीजेपी के पक्ष में किया जाए। तो वहीं कांग्रेस की अपनी एक अलग रणनीति है, तैयारी है। कांग्रेस भी जो है जनता को जोड़ने के लिए हाथ के साथ लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने एक विशेष कमेटी भी बनाई है और क्या कुछ तैयारी जो है बीजेपी और कांग्रेस ने की है, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के जो संयोजक हैं और मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाएंगे। प्रत्येक बूथ पर जो हमारी पोलिंग की सामग्री है, हमारे पोलिंग एजेंट हैं, ये सब बन गए कि नहीं बने, इसको देखेंगे और इस पर भी नज़र रखेंगे कि कांग्रेस के लोग कहीं पर शराब पैसा ना बांट पाएँ, इस पर भी नज़र रखेंगे। दूसरा, 2 दिन में जो जनसंपर्क अभियान है वो भी प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक गांव पर करना है और उसको हम लोगों ने जो स्लोगन दिया है कि आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर में कमल खिलाएं, इस स्लोगन के साथ कार्यकर्ता घर घर 2 दिन जाएंगे और 30 तारीख को सभी लोग मतदान करें, इसकी अपील करें। देखिए, कमलनाथ जी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम दमोह पैटर्न पे चुनाव लड़ेंगे। दमोह में हमने संगठन के पैटर्न पे चुनाव लड़ा। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो आखिरी 3 दिन के अंदर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, कहीं ना कहीं प्रलोभन देती है, गुमराह करने का काम करती है, ऐसी कई घटनाएं प्रदेश भर में सामने आ चुकी। उसको देखते हुए हमने अपने टीम को सतर्क किया, स्पेशल लोगों की तैनाती करी कि 3 दिन हम बूथ तक पहुंच सके, जनता तक अपनी बात पहुंचा सके, मतदाताओं को बूथ तक ले जा सके और भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की जो घृणित राजनीति है, प्रलोभन देने वाली, गुमराह करने वाली, उस पर रोक लगाए। निश्चित तौर पर शिकायत करेंगे। हमारे साथ वकीलों की टीम लगी, हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, प्रशासन को शिकायत करेंगे और मौके पे भी ऐसे तत्वों से। तो मतदान के पहले का काउंटडाउन इसको कह सकते हैं। जिस तरीके से चुनाव प्रचार थमा है, उसके बाद आगे की रणनीति पर दोनों ही दल काम कर रहे हैं। और किस तरीके से बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है अलग तैयारी के साथ आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर कमल खिलाए, तो वहीं कांग्रेस दमोह पैटर्न पर जो है जनता के बीच जाने की तैयारी करे। क्या ये पैटर्न होगा और किस तरीके से अब जो है डोर टू डोर पार्टियां पहुंचेंगी, कार्यकर्ता पहुंचेंगे बूथ तक, क्या पूरी कार्ययोजना है दोनों ही पार्टियों की, आइए सीधे समझते हैं। हमारे साथ हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी जुड़ गए। सीधे संदीप, आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है और हमने देखा कि ये आम चुनाव की तरह यहां पर जो है बाई इलेक्शन की 4 सीटों पर जो है रण में दोनों ही दल नजर आए हैं, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आए, लेकिन रण भी जो है दिलचस्प नजर आ रहा है जिस तरीके से चुनाव प्रचार दिखा। लेकिन अब जो है चुनाव प्रचार थम चुका है, डोर टू डोर संपर्क की बारी है और ऐसे में अलग अलग अभियान, अलग अलग तैयारी।
बिल्कुल आकाश, इस बात में कोई शक नहीं है। और अन्य चुनाव की तुलना में अगर हम बात करें तो एक दिन पहले यहाँ पर चुनाव प्रचार थमा है, जिसके कारण कहीं न कहीं भाजपा या कांग्रेस को कहें, अन्य पार्टियों को कहें, तो उनके लिए थोड़ा सा समय कम मिला है चुनाव प्रचार करने के लिए। अब अगर बात करते हैं तो इसके हिसाब से भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को अंजाम दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डोर टू डोर प्रचार की तैयारी की है, आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर कमल खिलाएं, इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तीनों विधानसभा और एक लोकसभा सीट में सभी बूथों में जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों के निवास में सबसे मुलाकात करेंगे, यानी कि जो आम मतदाता है तो उससे मुलाकात करेंगे, प्रदेश सरकार की योजना बताएंगे कि सरकार उनके लिए क्या क्या योजनाएं संचालित कर रही है। तो और उसके अलावा उनको किसी भी सूरत में पोलिंग बूथ तक आने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। कई तरह से बातें कही जाएंगी ताकि वो पोलिंग बूथों तक पहुंचे और वोट ज्यादा से ज्यादा वोटिंग का प्रतिशत बढ़ सके। तो क्योंकि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो उससे हार जीत में भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। भारतीय एक चीज समझना चाहूंगा, ये तो बात रणनीति की हुई, लेकिन बीजेपी की तो साफ तौर पर घर घर कमल खिलाने के लिए दीप जलाने की तैयारी बीजेपी कर रही है और बीजेपी इस तरीके के इवेंट लगातार आयोजित भी करती है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से बार बार जिस पैटर्न की बात कर रही है, दमोह पैटर्न, तो कांग्रेस के पास ऐसा क्या है? कांग्रेस किस तरीके से कनेक्ट करेगी? क्योंकि दमोह पैटर्न की तो बात हो रही है, लेकिन जनता से जुड़ने के लिए कांग्रेस ने भी कोई अभियान की तैयारी की है क्या? देखिए, सही मायने में कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी का दमोह पैटर्न कहीं न कहीं पीछे छूट चुका है कल से। क्योंकि देखिए, इस बार 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार थमा है। कांग्रेस पार्टी का अभी ऐसा कोई खास रणनीति नजर नहीं आई है। ये बात और है कि कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जम के बाहर मशक्कत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और उसके वरिष्ठ मंत्री भी सभी क्षेत्रों में डटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से घर घर जाने की योजना बनाई है, प्लान तैयार किया है, सरकार की योजना बताने का यहां पर कहीं न कहीं एक जिम्मा लिया है कार्यकर्ताओं ने, तो इस तरह की कुछ योजना कांग्रेस की ओर से नजर नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस का दावा यही है कि वो भी घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं, 30 तारीख को पोलिंग बूथों तक पहुंचने की उनसे सभी को से अनुरोध कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह से कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। लेकिन सही मायने में कहा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके ऐलान किया है और उन्होंने प्लान तैयार किया है, फुल प्रूफ प्लान, तो उस तरह से जरूर कांग्रेस पार्टी में कहीं न कहीं कमी देखने को मिली है। हो सकता है बिल्कुल संदीप, मैं आपके पास लौटूंगा। जी बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। रंजन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अवनीश भार्गव जी, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर IND 24 में। रंजन सर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से एक अलग रण ये देखने को मिला है, जबकि बात की जा रही है इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे हम सरकार की बात करें या कांग्रेस की बात करें, आम चुनाव की तरह दोनों ही पार्टियों ने इस चुनाव को लड़ा है। क्या लग रहा है सर कि चुनाव के प्रचार थमने के बाद भी अभी भी लगातार जो है मतदाताओं को साधने की कवायद में दोनों ही दल नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल सरकार पे फर्क भले ना पड़े, जो दल है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र है जी, 3 विधानसभा क्षेत्र है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीजें है ये सब अलग अलग एरिया में है। खंडवा एक तरफ है, जोबट एक तरफ है, रेगांव एक तरफ है, और फिर आपको बुंदेलखंड में पृथ्वीपुर है। तो एक देखा जाए तो जो मूड है पब्लिक का, एक देखने को मिलेगा, भले छोटे स्तर पे हो, लेकिन जो भी सरकार का कामकाज है, आने वाले समय में अभी पंचायत चुनाव होने हैं, सिविक बॉडीज के इलेक्शन होने हैं, तो एक तो मूड का रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो दोनों दल हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों इस बात को देखना चाहते हैं कि जो सरकार का कामकाज है पब्लिक के बीच में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो कितनी है। तो इसलिए दोनों दलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और चूंकि लोकसभा क्षेत्र में भी 8 विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं, 3 जिले उसमें हैं, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो अभी तो प्रचार जरूर थम गया है और 48 घंटे बाकी हैं, तो 48 घंटे पूरा जोर आजमा इस बात का है कि घर जितने लोग छूट गए हों, घर पे जाके मतदाताओं से प्रचार करके मिल करके उनको कन्विंस किया जाए कि हमें वोट दें। जी बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगा। शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक बीजेपी के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकरलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से देख रहे हैं सर, आपका कौन सा वो दमोह पैटर्न है और किस तरीके से
आप जो है अब जनता से कनेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन बीजेपी ने तो वृहद तैयारी की है, लेकिन कांग्रेस की वो प्लानिंग नजर नहीं आ रही सर। देखिए आकाश जी, जी मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जो प्लानिंग है वो जनता पे आधारित है, कार्यकर्ताओं पे, सत्यता पे आधारित है। जी हम भ्रामक और झूठ बोलते नहीं। जिनको भ्रम फैलाना है, जिनको झूठ फैलाना है, जो लगातार 17 साल में जनता को कुछ कर नहीं पाए, जिनका अपना कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, जिनका अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है, इस पूरे चुनाव में देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी का अपने खुद के नेताओं कार्यकर्ताओं पर विश्वास बचा नहीं है। जी मैंने कहा कि सुलोचना रावत कांग्रेस से आई, उनको टिकट दिया है। दूसरी जगह ये विधायक को सचिन बिरला को तोड़ के ये अलग संदेश देना चाहते हैं। तो एक भ्रामक प्रचार की स्थिति और ब्रांडिंग करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत अच्छी तरीके से आकाश जी समझ चुकी है इनकी पूरी नीतियों का। और सरकार के पास भी इतना लंबा कार्यकाल होगा कि उन्हें कुछ कहने को है नहीं कि अब कुछ घोषणा के लिए बचाओ, कुछ करने के लिए बचाओ। अवनीश जी, निश्चित समझना तौर पे वही चाह रहा हूँ, ये तमाम चीजें आपने पूरे चुनाव के दौरान उठाई, प्रचार के दौरान उठाई, लेकिन अब समय अवनीश जी ये है कि किस तरीके से आप जनता से कनेक्ट करेंगे। कांग्रेस को जनता से कनेक्ट करने के लिए आप बूथ पर किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी के साथ उतरने वाले हैं? क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी तो बता रही है कि हमारी तैयारी है, हम घर घर कमल खिलाएंगे, दीप जलाएंगे। कांग्रेस कैसे दीप जलाएगी जनता के बीच जाकर? आपकी क्या प्लानिंग है मंडलम सेक्टर को लेकर? मैं आकाश जी आपसे साफ तौर पे कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात आप पूरी होने दीजिए कि ये भ्रम की स्थिति जो फैलाते थे, इनका सच उजागर हो गया है कि झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं, इनका किसी पे विश्वास है नहीं। मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो घर घर जाने की, बूथ मैनेजमेंट की तो पूरी हो चुकी है। बहुत पहले से तैयारी माननीय कमलनाथ जी ने कर रखी थी इसकी, और हमारे जो उम्मीदवार है इतने मजबूती से लड़ रहे हैं, वहाँ पे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता का रुझान कांग्रेस के प्रति है, लोकसभा में भी है और तीनों विधानसभाओं में भी है। ये लोभ, लालच, सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं। दमोह में हमने देखा कि इनके एक मंत्री की गाड़ी आती, पैसे बांटने का काम करती थी, दारू बांटने का काम करती थी, लोभ प्रलोभन, साड़ी बांटने का काम करती थी। उन सबके लिए कांग्रेस की पूरी पार्टी तैयार है। इनका पैसा, दारू, सत्ता का दुरुपयोग, उस सबको रोकने में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सफल होंगे। पूरी तैयारी आपके पास दोबारा लौटूंगा अवनीश जी। शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर लाल जी, आपके पास आना चाहूंगा सर, किस तरीके से अब, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है और घर घर दीप जलाने की बात हो रही है, कमल खिलाने की बात हो रही है, क्या पूरा अभियान है सर, ये समझना चाहूंगा, और किस तरीके से अब जनता को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की तैयारी बीजेपी ने की है? देखिए आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। चुनाव तो प्राय अब पूरे समाप्त पे है और समाप्त के बाद अब मतदान होना है। मतदान के लिए मुश्किल से 50-60 घंटे बचे होंगे, और इन परिस्थितियों में चुनाव, खंडवा की जहाँ तक मैं बात करूँ तो खंडवा का चुनाव तो कांग्रेस के हाथ से तभी चला गया था, फिसल गया था जब अरुण यादव जी ने और चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी अचानक। और इस नाते मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के मित्र हवा में लठ चला रहे, जिन नीतियों को लेकर के भी बात कर रहे थे, जिन कार्यक्रमों को, उन नीतियों को, उन कार्यक्रमों को देश भर की जनता ने, प्रदेश की जनता ने सराहा है। हम 3-4 सीट से पीछे रह गए थे, अन्यथा कोई दिग्विजय सिंह जैसा हमारा एंटी इनकम्बेंसी या चोपड़ा साहब नहीं हुआ था। हमने काम किया था कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में बीजेपी की सरकार ने काम किया था। तब नतीजा ये था कि झूठी कर्जा माफी की दलील देने के बावजूद और बेरोजगारी भत्ता देने की, और उसके बावजूद कुल 3-4-5 सीटों का फर्क था, और इस नाते ये हवा में लठ चला रहे हैं। इनका कहीं ना कोई नेटवर्क है, न पोलिंग स्तर पे कार्य करता है। कमलनाथ जी एक अकेले हीरो हैं, ऑल थिंग 2 in 1 होता है, 3 in 1 होता है, फिर वो ऑल थिंग है। ऑल इन वन कांग्रेस नजर आ रही है सर, लेकिन कांग्रेस इसी को अपनी मजबूती बता रही है कि एक ही चेहरे पर हम जनता के बीच में गए हैं सर। लेकिन तिवारी जी, आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा, जब इतना आसान है, कांग्रेस को आप चुनौती नहीं मान रहे हैं, तो इस बार बीजेपी आम चुनाव की तरह जो है इस चुनाव को ले रही है, और जिस तरीके से धुआंधार प्रचार हमने देखा, 37 से ज्यादा सभाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करना पड़ी 4 सीटों पर, तो कहीं ना कहीं साख का सवाल तो है ही बीजेपी के लिए भी।
मैं बिल्कुल साख का सवाल है और हमारे चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं जी कि खंडवा लोकसभा चुनाव में कुल 4 सभाएं अरुण यादव जी की हुई। कांग्रेस खुद अपने कार्यालय में बैठ के विचार करें, और कमलनाथ जी की 12 सभाएं थी। और इस नाते जब वहाँ के सक्सेसर उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे और वो प्रचार में भी कुल 4 आम सभा पूरे टाइम, ये डाटा है मीडिया के डाटा। और इसलिए कांग्रेस बेकार में बड़ी बड़ी बात कर रही है। लोकतंत्र है, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, और हमारी एक एक बूथ, और बूथ में भी वोटर लिस्ट के एक एक पन्ने में कार्यकर्ता तैनात। जी बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगा। रंजन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन सर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन सर जो दमोह पैटर्न की बात कांग्रेस की तरफ से बार बार की जाती है, लगता है आपको इस चुनाव में दमोह पैटर्न फिट होगा? क्योंकि अगर हम बात करें दमोह का परिदृश्य और इन 4 सीटों का परिदृश्य काफी कुछ अलग है, और ऐसे में कांग्रेस जो तमाम रणनीति बता रही है, जिसको जाहिर नहीं कर रही, कह रही जनता के बीच में हम है, लेकिन जनता के बीच कहाँ है, बूथ पर कार्यकर्ता कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रणनीति है वो आपको लग रही है कि धरातल पर कांग्रेस इतनी एक्टिव है जितनी कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है? देखिए, जो कांग्रेस की आशा है, जो दमोह की बात हो रही है, वो रणनीति ऐसी कोई विशेष रणनीति नहीं है। देखा जाए तो पिछले चुनाव से जो जब केरला पैटर्न को लेकर इन्होंने एक पार्टी बनाई है, जिसमें मंडलम सेक्टर, मतलब ब्लॉक लेवल से भी नीचे इन्होंने अपने यूनिट बनाए हैं, उन पर काफी विश्वास है कि उससे हमें सफलता मिलेगी। लेकिन उसी मंडलम जो पैटर्न पे, उसी केरला पैटर्न पे आपको याद होगा जब 28 जगह उपचुनाव हुए थे, बीजेपी को ज्यादा सीट मिली थी, 19 मिला था, 9 कांग्रेस को मिला था। दमोह इकलौता अलग से जब चुनाव हुआ था दमोह को लेकर, तो एक गुस्सा भी था पब्लिक का, जो स्थानीय प्रतिनिधि थे, क्योंकि उनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया था। तो ये नहीं कहा जा सकता केवल दमोह पैटर्न ऐसा कांग्रेस जीत लिए, कोई ऐसा पैटर्न है। एक गुस्सा भी कई बार होता है, तो उसको पैटर्न को लेकर के मुझे लगता कोई ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो आपने चुनाव प्रचार कही, बिल्कुल सही मैं मानता हूँ, प्रचार में कांग्रेस कमजोर दिखी है। एक चेहरे पे आप चुनाव कब तक लड़ाएंगे? पार्टी में जुड़ता होना चाहिए, पार्टी के नेताओं को दिखना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, और जगह जगह तक दिखना चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे सारे मंत्री हैं, सीएम सभाएं ले रहे हैं, खुद का 33 सभाएं 4 क्षेत्रों में लिया उन्होंने, सारे मंत्री जुटे हुए, पूरी पार्टी जो बीडी शर्मा जुटे हुए हैं। अभी भी कांग्रेस में जो प्रचार को लेकर के जो एग्रेसिव एक अप्रोच होना चाहिए, एक यूनिटी होना चाहिए, हर बार वो दिखता नहीं है। तो दमोह पैटर्न इसमें कामयाब होगा मुझे लगता नहीं। हाँ, ये अलग बात है, जनता को समझना कि जनता हमें वोट मिल जाएगा, ये बड़ी भूल होती है। इसलिए कोई पार्टी उसको लाइटली लेती नहीं है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी दोनों प्रयास करेंगे कि जनता के मूड को समझें, उनके पल्स को समझें, वो हमें वोट दें। लेकिन ये कहना दमोह पैटर्न यहाँ भी सफल हो जाएगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। सर, एक चीज और समझना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप लगातार चुनाव को काफी करीब से देख रहे हैं, काफी लंबा आपका चुनाव में अनुभव भी है। सर, एक चीज छोटी समझना चाहूंगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिस्थितियां दिख रही हैं, तो कांग्रेस को लग रहा है कि कोरोना के बाद जो एंटी इनकम्पेंसी है और तमाम जो महंगाई के मुद्दे जिसको उठाकर कांग्रेस जो है जनता को कनेक्ट करने की कोशिश में थी, उन मुद्दों का जो विरोध है वो कांग्रेस के साथ आ सकता है। और कांग्रेस यही कारण है कि इतनी एक्टिव नजर नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि एंटी इनकम्पेंसी का जो वोट है वो कांग्रेस को मिल जाए, तो फिर कांग्रेस को लग रहा है कि हमारी जो राह है वो आसान हो सकती है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। अब पिछले केवल कांग्रेस की बात नहीं है, आप कई राज्यों का चुनाव देखें, निगेटिव पैटर्न पे चुनाव वोट हो रहा है। अगर दूसरी पार्टी खराब करेगी, जो सरकार में है वो डिलीवर नहीं करती है, उसको दिक्कत होती है, तो उनको वोट मिलेगा। इसी पैटर्न को लेकर के बहुत कम है, जैसे बिहार में एक बार हुआ, मध्य प्रदेश में एक बार हुआ 2013 में, कि पार्टी सरकार में, जो पार्टी सरकार में दोबारा बहुत ज्यादा बहुमत से आती है, ये देखा जाए तो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक जो चीजें हैं वह कई बार होती हैं कि जनता का जो गुस्सा होता है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कोविड को लेकर के दिक्कतें हो, वो रिफ्लेक्ट कर सकता है उससे। वो कांग्रेस दमोह पैटर्न माने कोई पैटर्न माने, तो जनता उससे फैसला देती है। जी बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगा। अवनीश भार्गव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश जी, आपसे समझना चाहूंगा, आपको उम्मीद तो है कि एंटी इनकम्पेंसी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन आखिरी के 3 दिन, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता खुद इस बात को कह चुके हैं, जब 28 बार इलेक्शन हुए थे उस दौरान भी कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को कहा था, और कमलनाथ जी ने भी खुद कहा था कि विंध्य में जिस तरीके से परिणाम निकल कर आए थे
कि आखिरी के जो 3 दिन रहते हैं उस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता एक्टिव होने की जगह निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ पर 4 की चुनौती सामने है, तो क्या तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव हैं? अवनीश जी, लगता है अवनीश जी से संपर्क टूट गया है। शंकर लाल जी के पास आना चाहूंगा। शंकर लाल जी, जिस तरीके से आपकी तैयारी भी दिख रही है, चुनौती तो आप मान ही रहे हैं, जनता के बीच जाने की कोशिश भी लगातार बीजेपी कर रही है, लेकिन सर एक चीज समझना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके का परिदृश्य लग रहा है और आप आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की जीत होगी, लेकिन सर चुनौती तो कांग्रेस कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम रैगांव की बात करें या खंडवा की बात करें, आप कह जरूर रहे हैं कि खंडवा में अब स्थिति कांग्रेस की ठीक नहीं है, लेकिन अरुण यादव कांग्रेस के साथ नजर आए और राजनारायण पूर्णी के साथ लगातार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखे। देखिए, मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, अपने मन की बात कह रहा हूँ जो मेरे दिल में है जी। आप अपनी जगह ठीक सोच रहे होंगे। तो वो बहुत घूमे, वो मैंने अभी आपको उनके कार्यक्रमों की गिनती बताई जी जी। उनने कुल इतनी सभाओं में और शिरकत की है। आप एक बात और सोचिए कि एक बना बनाया माहौल 6 महीने से अरुण यादव जी प्रचार कर रहे थे खंडवा में, और दिल्ली ने उनको ओके कह दिया, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने उनको जो है तो बधाई दे दी, और उसके बाद उनका सडन बयान आ गया अचानक प्रत्याशी है वो चुनाव नहीं लड़ूंगा। इससे फर्स्ट लेयर पे ही कांग्रेस वहाँ बुरी तरीके से पीछे हो गई। और फिर राजनारायण सिंह की पूर्णी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो स्वयं भी हारे विधानसभा के चुनाव, और फिर अभी पिछली बार 18 के चुनाव में उनके बेटा चुनाव लड़ा जी, वो भी बुरी तरीके से वहाँ चुनाव हारे। और इस नाते राजनारायण सिंह पूर्णी का भाजपा से कोई मुकाबला होगा और पाटिल जी से, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप सब मुझसे ज्यादा जानते हो, मुझसे ज्यादा समझते हो जी। आपके पास एक खबर है जी। और मेरी समझ में मैं पूरा दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस के पास का कोई आकर्षण है मतदाताओं के लिए जी। और न कांग्रेस की कोई जन आंदोलन है, न कांग्रेस ने विपक्ष का रोल चलिए, आप कांग्रेस को चुनौती नहीं मान रहे हैं, लेकिन सर एंटी इनकम्पेंसी का जो फैक्टर है वो 2018 में भी देखने को मिला था, और यहीं पर जो है बीजेपी से चूक हुई थी और कांग्रेस ने जो है कमबैक किया था। अब समझना होगा इन 4 सीटों का गणित क्या रहने वाला है। हमारे साथ अवनीश भार्गव जी लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलना चाहूंगा अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। अवनीश जी, आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से दमोह पैटर्न की बात आप लगातार कर रहे हैं, दमोह पैटर्न की तो बात ठीक है, लेकिन जनता से कनेक्ट करने के लिए क्या आप सिर्फ भगवान भरोसे बैठे हैं कि एंटी इनकम्पेंसी का फायदा मिल जाएगा? जनता के बीच में जो एक्टिवनेस होना चाहिए, बूथ पर जो कार्यकर्ता होना चाहिए, वो क्या तैनात है सर? देखिए, कांग्रेस पूरी एकजुट है, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ ये तीनों विधानसभा के उपचुनाव, लोकसभा का उपचुनाव लड़ रही है। मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जिस तरीका उत्साह है, जनता का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, ये तीनों विधानसभा और एक लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ तक सवाल है, वो उनके काम के आधार की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहीं अरुण यादव जी की बात करते हैं, कहीं किसी की बात करते हैं। अरुण यादव जी लगातार जो काम कर रहे हैं उसका फायदा तो कांग्रेस पार्टी को खंडवा लोकसभा चुनाव में मिल रहा है। मिलेगा। अवनीश जी, समय कम है इसलिए आपको रोकना चाहूंगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव का रण है, चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार थमने के बाद अब मतदान से पहले का जो मंथन है दोनों ही पार्टियों में चल रहा है, लेकिन इस मंथन का कितना लाभ बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा, ये देखना अहम होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से 4 तारीख को दिवाली है और उसके पहले 2 तारीख को चुनाव परिणाम, और यहां पर देखना होगा कि जनता अपना भाग्य विधाता किसे चुनती है और किसकी दिवाली मिलती है और किसका दिवाला निकलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। मतदान से पहले मंथन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।